हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूपीएससी अपनी डेट अनाउंस कर चुका है, कब एग्ज़ाम लेना है उसे। तो फाइनल रिवीजन का समय तो अब आया है। तो अब डेली वीडियोस अपडेट करने के साथ ही हम बहुत तेज़ी के साथ सिलेबस कवर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक पर, जो है भारतीय शाही नौसेना विद्रोह। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बात हो रही है भारतीय शाही नौसेना विद्रोह की, जो फरवरी 1946 में घटित होता है। ये कहानी है बंगाल के नौसैनिक प्रशिक्षण जहाज की, जिसका नाम था तलवार। तो हुआ यूं था कि वी.आर. दत्त ने तलवार की दीवार पर लिख दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इसी के चलते उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और आगे चलकर उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में शाही नौसेना के नाविकों ने यह मांग की थी कि वी.आर. दत्त की रिहाई की जानी चाहिए, और साथ ही आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की भी रिहाई होनी चाहिए, और इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी भी होनी चाहिए। लेकिन जब ये मांगें उठी तो सरकार ने सीधे मना कर दिया कि हम एक भी मांग नहीं मानने वाले आपकी। और ब्रिटिश सरकार के इसी रवैये के चलते यह विद्रोह शुरू होता है, जिसके तहत केंद्रीय नौसैनिक हड़ताल समिति का गठन किया जाता है, जो हड़ताली नाविकों के द्वारा बनाई जाती है। और इस समिति के प्रमुख थे एम.एस. खान। और इन्होंने विद्रोह कुछ इस तरह से किया कि जहाज में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगाए, जिससे पता चलता है कि ये विद्रोही दल और संप्रदायवाद से ऊपर उठकर कार्य कर रहे थे। इन्होंने कहा था कि हमारी हड़ताल हमारे राष्ट्र के जीवन में एक ऐतिहासिक घटना है। पहली बार सेना के जवान और आम आदमियों का खून एक साथ एक लक्ष्य के लिए सड़क पर बह रहा है। हम फौजी इसे कभी नहीं भूलेंगे। हमारी महान जनता जिंदाबाद। अब हड़ताली नाविकों के इस स्टेटमेंट के बाद देखते हैं कि विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ तक था। तो कराची, कलकत्ता, दिल्ली, जालंधर, अंबाला और जबलपुर तक था इसका प्रसार। और विद्रोह के समय ही वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट आता है कि ब्रिटिश सैन्य ताकतें इतनी ज़बरदस्त तरीके से कार्य कर रही हैं कि वे विद्रोहियों को पूर्णतः नष्ट कर देंगी। इनका कथन था कि ब्रिटिशर्स अब इस विद्रोह को सहने नहीं वाले हैं, वो इसका निर्मम तरीके से हिंसक रूप में दमन कर सकते हैं। और इसी के चलते मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इस विद्रोह को रोका जाता है, और हड़ताली नाविकों से आत्मसमर्पण भी कराया जाता है ताकि वे सुरक्षित रहें, ताकि ब्रिटिश सरकार उनका दमन ना कर सके। और इस विद्रोह के बारे में कहा जाता है कि इस विद्रोह ने आम जनता को तो एकजुट किया ही था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास की किताब में भले ही इस विद्रोह का उल्लेख ना हो, परंतु इस विद्रोह की भूमिका भारतीय जनमानस पर हमेशा अंकित रहेगी। अब इस नौसैनिक विद्रोह के बारे में कहा जाता है कि इसने 1857 के विद्रोह की यादें ताज़ा कर दी थी। तो इन दोनों विद्रोहों को कंपेयर करके जानते हैं कि ये हुआ कैसे। बात करें 1857 के विद्रोह की, तो इसकी शुरुआत भी सैन्य छावनी से हुई थी। सैनिकों के साथ साथ गैर सैनिक व्यक्ति भी इसमें जुड़े हुए थे, और राष्ट्रीय चेतना से युक्त प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है इसे। कंपनी का शासन समाप्त हो गया था इसके होते ही, और क्राउन के शासन की शुरुआत हो गई थी। मतलब जब ये विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश नीति में परिवर्तन हो गया था, विलय विस्तार की नीति का त्याग कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और इसी के समान भारतीय शाही नौसेना विद्रोह जो हुआ था, वह भी जन असंतोष की अभिव्यक्ति थी, जिसमें सैनिक के साथ साथ गैर सैनिक सभी व्यक्ति जुड़े हुए थे। राष्ट्रवाद की परिपक्व अवस्था का सूचक माना जाता है यह विद्रोह, और इसका परिणाम भी हुआ कि कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीयों द्वारा निर्मित एक संविधान सभा और अंतरिम सरकार सामने आती है। मतलब इस विद्रोह ने भी 1857 के विद्रोह की तरह ब्रिटिश नीतियों में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया था। और कहा भी जाता है कि भारतीय शाही नौसेना विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ, जिसमें प्रथम कील था 1857 का विद्रोह। अर्थात जहां ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंत की शुरुआत हो गई थी 1857 के विद्रोह के साथ, तो वहीं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत हो जाता है भारतीय शाही नौसेना विद्रोह के बाद। और इस नौसैनिक विद्रोह का प्रभाव कुछ इस तरह से रहा कि भारतीय जनता में निडरता और संघर्ष की सशक्त अभिव्यक्ति होने लगी थी, और विद्रोही इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाने लगे थे, और ब्रिटिश शासन की पूर्ण समाप्ति के रूप में देखा गया था यह विद्रोह, जिसके आगे सरकार को भी झुकना पड़ा था, क्योंकि ये आज़ाद हिंद फौज के अब उन्हीं फौजियों पर मुकदमा चलेगा जिन पर बर्बरता का आरोप है।
और इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस भी बुलाया जाएगा तथा भारतीय मामलों के लिए कैबिनेट मिशन आएगा जिसमें अंतरिम सरकार और संविधान सभा का गठन भी होगा। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगला हमारा टॉपिक होगा कैबिनेट मिशन। तो लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आसपास शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।